हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 9 और 10 जून 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हाल ही में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसको सुरहा ताल भी कहते हैं, वो भारत का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो 100 क्रम का। और कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आगामी नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में किसे गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को। आर प्रज्ञानंद द्वारा किसे हराकर नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये विंसेंट कीमर को। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। मेरा युवा भारत माई भारत का संबंध किस विभाग से है, जिसके द्वारा ऑनलाइन क्यूज में सबसे अधिक उपयोगकर्ता भाग लेने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया? तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर से रिलेटेड है। T20 इंटरनेशनल टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? श्रेयस अय्यर को। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के द्वारा भारत में कहाँ पर अपना पहला कैंपस स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में। इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में। वर्ल्ड बैंक कार्यालय में भारत का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलकंठ मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है ग्रासा को। तो ग्रासा, जो कि भारत का पहला भोजन आधारित मेटाबॉलिक रिकवरी सिस्टम है, इसको राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। और ग्रासा का फुल फॉर्म है ग्रासा मिलेट्स एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड। ये एक जो है स्टार्टअप कंपनी है, और इसको इमर्जिंग हेल्थ टेक एंड न्यूट्रिशन इनोवेशन स्टार्टअप ऑफ द ईयर के कैटेगरी में जो है गोल्ड मेडल जीता, राष्ट्रीय रत्न सम्मान दिया गया है। इस सिस्टम के द्वारा जो है बिना किसी दवा, पाउडर या सख्त डाइट के के लिए के बिना प्राकृतिक भोजन के जरिए मेटाबॉलिज्म और सेहत को ठीक करने का ये कार्यक्रम चलाता है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो राष्ट्रपति के जी द्वारा हीरा भाई झरेका को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और दिलशाद को शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया गया था। जयंत विष्णु नल्लिकर को जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। मोजाम्बिक के ग्रेका माशेल को मानवाधिकार कार्यकर्ता है, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। 2026 के लिए 131 पद्म सम्मान का ऐलान हुआ है, जिसमें पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 13 लोगों को, पद्मश्री 113 लोगों को। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान किया गया है। इसके अलावा कीर्ति चक्र 3 लोगों को और शौर्य चक्र 13 लोगों को प्रदान किया गया है। साल 2026 के लिए 125 लोगों को वीरता पदक सम्मान दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया है। और संस्थागत श्रेणी में सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया था। इसके अलावा पैरादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआईडीए के सीईओ सौरभ विजय को किसका अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है? तो इनको इंडिया एआई मिशन, इसका भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सौरभ विजय को इंडिया एआई मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मंत्रालय के अंतर्गत जो संयुक्त सचिव है सुदीप श्रीवास्तव, इनको इस मिशन का मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं राजकुमार गोयल। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं संगीता बरू बिस्रौटी। दूरदर्शन समाचार का महानिदेशक ममता वर्मा। मणिपुर में मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं वाई केमचंद सिंह और डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन और लोसी दिक्को। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक राकेश अग्रवाल नियुक्त हुए हैं। आईटीबीपी के शत्रुजीत सिंह कपूर और बीएसएफ के प्रवीण कुमार। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे जो है मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं।
मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई केमचंद सिंह और डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन ओलोसी दिको। इसके अलावा राजेश कुमार पांडे जो है नॉर्थ रेलवे जोन के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। भारतीय मूल की वरिष्ठ टेक लीडर आशा वर्मा को माइक्रोसॉफ्ट में जो है गेमिंग का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नीति आयोग की सीईओ निधि चिपर, राष्ट्रीय दंत आयोग का पहला अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी नियुक्त हुए हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जो है एनसीबीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मुंबई महानगर पालिका की पहली महिला कमिश्नर अश्विनी भिरे बनी है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो हैं दीप जरीवाला को क्वांटम डिवाइस के लिए यूटीओआरएल गवर्नर चेयर के रूप में नामित किया गया। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम रहे हैं विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2026 किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया है इंडिया के द्वारा। किसे हरा के? बांग्लादेश को हरा कर। ठीक है, तो सैफ वुमेन चैंपियनशिप जो कि गोवा में आयोजित किया जा रहा था, इसमें जो भारतीय महिला फुटबॉल टीम है इसने बांग्लादेश को हरा कर जो छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। इसमें टूर्नामेंट बेस्ट प्लेयर रही थी सनफिदा नोगरुम, टॉप स्कोरर रही थी अवेका सिंह 4 गोल उन्होंने किया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रही हैं पंथोई चानू एलांगबाम और फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है नेपाल की टीम को। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया के द्वारा जीता गया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे संजू सैमसन। 2026 फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। इंडियन सुपर लीग के इतिहास में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रहे थे सुनील छेत्री। मिलान में विंटर ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में टॉप पे थी नॉर्वे। 66 ईयर बाद जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी के जो है इसके द्वारा जीता गया था। कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में 9 पदक के साथ जो है इंडियन आर्मी जो है टॉप पोजीशन पे थी। ITF W100 बेंगलुरु 2026 का खिताब हानले वनडे विंकल ने जीता था। इंडिया वेल्स ओपन 2026 का खिताब जैनिक सिनर और अरियांका सवालेंका ने जीता था। मियामी ओपन 2026 आरियाना सवालेंका और जैनिक सिनर ने ही जीता था। सैफ अंडर 20 मेंस चैंपियनशिप 2026 बांग्लादेश ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग के द्वारा भारत का पहला कोड इंटीग्रेटेड डिजिटल वन जीव अपराध सिस्टम हॉक जो है ये लॉन्च किया गया? तो ये केरल के वन विभाग के द्वारा किया गया है। हॉक का फुल फॉर्म है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये हॉक है। ठीक है, तो इसके थ्रू जो क्या है अपराध की जो शुरुआती रिपोर्ट से लेके गवाहों के बयान और अदालत के अंतिम फैसले सब कुछ डिजिटल रूप से इसमें ट्रैक कर सकेंगे और इसमें कागजी कार्रवाई जो है पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा कि वन जीव से जितने भी जुड़े अपराध, शिकारी या जानवरों की मौत होती है, इसका पूरा डेटा एक ही जगह रियल टाइम पे रिकॉर्ड किया जा सकेगा। केरल से रिलेटेड फैक्ट देखें तो केरल जो है भारत का पहला राज्य बना था जिसने खुद को स्टेट बैक्टीरियम घोषित किया था। और कौन से बैक्टीरिया को स्टेट बैक्टीरिया घोषित किया था? बैसिलस सबटिलस को। सीनियर सिटीजन को समर्पित बजट पेश करने वाला पहला राज्य यही था। आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइड ऐप जो है केरल के द्वारा लॉन्च किया गया था। तान्या नाथन जो है देश की पहली दृष्टिबाधित जज नियुक्त हुई थी। टाइडल फ्लडिंग को राष्ट्रीय विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला राज्य केरल था। केरल का नाम बदलकर जो है केरलम किया गया था। इसके अलावा जो है केरल का वर्काला शहर एकमात्र शहर था जिसे T20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट में शामिल किया गया था। कैबिनेट स्तर पर समर्पित AI मिनिस्ट्री बनाने वाला देश का पहला राज्य यही था। भारत का पहला राज्य केरल था जिसके द्वारा डिपार्टमेंट फॉर सीनियर सिटीजन बनाया जा रहा है। और भ्रष्टाचार और डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ प्रोजेक्ट जीरो शुरू जो है यहीं से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार की जो थीम है वो आधिकारिक थीम है, ये है पूर्ण कल्पना, हम जिस दुनिया को जानते हैं उससे परे हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध। रीइमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, न्यू रिलेशनशिप विथ आवर ओशियन।
और एक्शन थीम है स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर आवर ब्लू प्लैनेट, हमारे नीले ग्रह के लिए सशक्त समुद्री संरक्षित क्षेत्र। ये जो वर्ल्ड ओशन डे है ये साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो है अर्थ समिट हुआ था, उसके दौरान कनाडा सरकार के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था और साल 2008 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की गई थी और 8 जून 2009 से ये पहली बार जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। 15 मई से इम्पॉर्टेंट डे देख लें। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली मनाया जाता है। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे और वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वी डे और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ मार्को डे 24 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ 28 मई को। 29 मई को जो है इंटरनेशनल डे ऑन यूएन पीस कीपिंग जो है मनाया जाता है। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई को। वर्ल्ड नो टैबैको डे 31 मई को और 31 मई को ही लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई थी। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2026 किसके द्वारा जीता गया है? तो मेल कैटेगरी में अलेक्जेंड्रा जेवरोव के द्वारा और फीमेल कैटेगरी में मिला एंड्रेवा के द्वारा जीता गया। तो बोथ ए एंड बी सही है। तो ये फ्रेंच ओपन जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव ने पुरुष सिंगल का और रूस की मीरा एंड्रीवा ने जो है महिला सिंगल का खिताब अपने नाम किया है और इन दोनों ही खिलाड़ियों का करियर का ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके अलावा गेम से एक और फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान के काकामीगाहारा में जो अंडर 18 मेंस हॉकी एशिया कप 2026 हो रहा था, उसके फाइनल में भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने मेजबान, क्योंकि जो है जापान में हो रहा था और जापान ही मेजबान था, तो भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने मेजबान जापान को जो है 4-1 से हराकर जो है गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और ये जीत के साथ ही भारत ने तीसरी बार अंडर 18 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। तो पुरुष अंडर 18 टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता है और महिला अंडर 18 टीम ने जो है इसी मैच में जो है कांस्य ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अगला उप प्रमुख जो है आशुतोष दीक्षित को किया गया। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का अगला उप प्रमुख वाइस चीफ जो है नियुक्त किया गया और ये 1 जुलाई 2026 से अपना पदभार जो है ये ग्रहण करेंगे और वो वर्तमान उप प्रमुख एयर मार्शल जो है नागेश कपूर का स्थान लेंगे। इंडियन आर्मी की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो है इंडिया के अभी हैं जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। ठीक है, इसके अलावा सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के हेड हैं डॉक्टर डीजे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ के डीजे प्रवीण कुमार। सीआईएसएफ के हैं डीजी प्रवीण रंजन और आईटीबीपी के हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। एसएसबी के हैं संजय सिंघल। असम राइफल के हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा और एनएसजी के हैं डीजी बी श्रीनिवासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्री ईयर बुक 2026 के अनुसार भारत कितने न्यूक्लियर वॉर हेड के साथ दुनिया में 5वें स्थान पे है? तो भारत के पास जो है 190 वॉर हेड है और पाकिस्तान के पास 170। तो इन पाकिस्तान से जो है इंडिया काफ़ी आगे है वॉर हेड के संख्या में। ठीक है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जो है एक सिप्री ईयर बुक 2026 जारी किया जाता है। इसमें भारत में परमाणु हथियार न्यूक्लियर वॉर हेड की जो संख्या है, ठीक है, ये बताई गई है 190 और यही इसके और सैन्य खर्च के मामले में दुनिया का जो है 5वां सबसे बड़ा देश
बना हुआ है। ठीक है, तो भारतीय रक्षा बजट की बात करें तो भारत ने साल 2025 के दौरान रक्षा क्षेत्र में 92.1 बिलियन डॉलर, लगभग 8.9% की बढ़ोतरी की थी। पांचवा जो है सैन्य खर्च करने वाला देश है। तो इससे पहले चार कौन कौन है? फर्स्ट पे जो है वो है यूएसए है। ठीक है, फिर चाइना है, फिर रशिया है, जर्मनी, और पांचवें नंबर पे आता है इंडिया। ठीक है, हथियार आयात के मामले में जो है भारत जो है ये सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट पे है यूक्रेन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है हथियार आयात कर रहा है। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट का स्थान 78 है और सिंगापुर का फर्स्ट पोजीशन पे है। भारत को पीछे छोड़ते हुए ताइवान दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना था। आईओएम के द्वारा वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 में इंडिया के द्वारा देश विदेशों से धन प्राप्त करने के मामले में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में कच्चा इस्पात उत्पादकता में सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पे चाइना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 157 है, फर्स्ट पे नॉर्वे है और लास्ट पे इरिट्रिया है। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पे तिंगसुआ यूनिवर्सिटी है चाइना की, और इंडिया से फर्स्ट पे है IISS SC बेंगलोर। ठीक है, सब एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन रहा था म्यांमार में। सेकंड पे इंडिया है, पाकिस्तान थर्ड पोजीशन पे है। इरीना की रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2026 के अनुसार नवीकरण ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में स्थान थर्ड है, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे अमेरिका है। आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत 4.15 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दुनिया में जो है सिक्स पोजीशन पे, फर्स्ट पे यूएसए, चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी और फिर यूके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हान स्विंग हुक किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी? तो ये लेंगी साउथ कोरिया की। ठीक है, ये अभी जो है दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है ली जे म्यूंग ने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में हान सोंग सुक की को नामित किया है। और अगर ये इनको नेशनल असेंबली से इनको इनके नाम की मंजूरी मिल जाती है तो ये दक्षिण कोरिया के इतिहास में दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। साथ ही पिछले 20 वर्षों में इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला होंगी। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया था बलेंद्र शाह ने। एम्स से परी निशा मेहता को नेपाल में जो है हेल्थ मिनिस्ट्री विभाग का मंत्री बनाया गया था। उचरल न्याम मोसोर जो है मंगोलिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। डोल प्रसाद आयल को जो है नेपाल के संसद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मिन आंग हलांग जो है म्यांमार के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। रूबी कुमार ठाकुर जो है नेपाल संसद की सबसे कम उम्र की उपसभापति बनी थी। जनरल सुशांत कायल जो है ऑस्ट्रेलिया के 125 साल के इतिहास में पहली बार पहली महिला आर्मी चीफ नियुक्त की गई थी। इजराइल प्रधानमंत्री ने रोमान गोफमान को खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। निज़ार अमीदी जो है इराक के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। एप्पल कंपनी के नए सीईओ बनेंगे जॉन टर्नर्स। और पूर्व राष्ट्रपति जो हैं बुल्गारिया का है, उनको जो है देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। लॉरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगोडो कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। योवेरी मुसेवेनी युगांडा की 7वीं बार राष्ट्रपति बनी है। अलीफ अली कादिम जो है इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। और वरिष्ठ और साथी अहमद अल अमीनो लॉ सेनेगल के प्रधानमंत्री नियुक्त हैं। और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81st सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपनाने वाला 36वां राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बना है वेस्ट बंगाल। इसने अभी हाल ही में जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन
आरोग्य योजना इसको अपनाने वाला देश का छठा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। और इस ऐतिहासिक कदम के साथ ही भारत की इस प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना का राष्ट्रव्यापी विस्तार पूरी तरीके से संपन्न हो गया है। इस योजना की बात करें तो ये 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी और ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत, ये मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके थ्रू जो है 5 लाख परिवार प्रति वर्ष जो है बीमा कवर दिया जाता है। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड फैक्ट देखें तो वेस्ट बंगाल के 150 साल वेस्ट बंगाल का 150 साल पुराना एशिया का सबसे पुराना ट्राम नेटवर्क को समाप्त किया गया है। नंदिनी चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने वाली पहली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी थी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वेस्ट बंगाल के तट पे समुद्री कृमि की 2 नई प्रजाति खोजी गई थी। यूएनएफए द्वारा वेस्ट बंगाल की माटी सृष्टि योजना को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई थी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहीं से देश का पहला पूरी तरीके से स्वचालित हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। आर्टिकल 174 के तहत वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य की विधानसभा को भंग किया गया था। और पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत राज्य के पात्र महिलाओं को हर वर्ष जो है, हर माह है वो 3,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड ऑर्बिट किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस किताब का पूरा नाम है द सेकेंड ऑर्बिट, अ बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स। ये पुस्तक जो है 25 जून 2026 को पब्लिश होने जा रही है और इसके जो पब्लिशर है वो पेंगुइन रैंडम हाउस है और इंडिया है। और इसमें जो है ये अंतरिक्ष यात्रा और वर्षों की कठिन तैयारी, असफलताओं और कड़े अनुशासन और अंतरिक्ष मिशन के अनुभव को करीब से जो है इस बुक में साझा किया गया है। शुभांशु शुक्ला की बात करें तो पिछले साल 2025 में नासा के एक्सिमो 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले और वहां 18 दिन बिताने वाले पहले भारतीय बने थे। वो विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। और ये शुभांशु शुक्ला अभी जो नासा का इसरो का आगामी मिशन है गगनयान मिशन, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट जो है जाएंगे स्पेस की यात्रा करने के लिए, उसमें जो है एक ये भी रहेंगे। ठीक है, बुक से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हिंदी की लेखिका ममता कालिया को उनकी किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है। अंग्रेजी के लेखक नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है। द गोल्डन रोड, हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए विलियम ड्रैम्पले को मार्क क्लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन का विमोचन जो है करुणा द पावर ऑफ कंपेशन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई किताब है। बांग्ला भाषा के लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। और सुधा मूर्ति के जी के द्वारा जो राज्यसभा के सांसद है, टाइड्स ऑफ टाइम किताब जो है लिखा गया है। मदर मैरी कम्स टू मी जो है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है और इसके लिए उनको यूएस बुक क्रिटिक्स अवार्ड प्रदान किया गया है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड एम नरवणे के द्वारा लिखा गया है। द बेंच, द बार एंड द बिल्जर एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल, ये दोनों किताब जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा लिखी गई है। यांग शुआंग जी को जो है उनकी किताब ताइवान ट्रैवलॉग के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया किताब का विमोचन जो है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था और इसके राइटर हैं पीपी सत्यन। अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव जो है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 39 नेशनल गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मेघालय में। ठीक है, आज का क्वेश्चन है व्यक्तिगत रूप से प्रतिष्ठित प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स जीतने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने?
आपके ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे या जुडे बेलिंगम। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और जो क्विज है लास्ट वीक का वो भी अपलोडेड है टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके आप क्विज भी लगा सकते हो। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।